और जान जाएंगे हमारे भेद को। इसलिए कंस ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत नंद बाबा के यहाँ एक विश्व सुंदरी को भेजा। नहीं, विश्व सुंदरी को भेजा। वो कौन थी विश्व सुंदरी? राजा बलि की पुत्री। राजा बलि की जो पुत्री थी इतनी लावण्य माधुर्य से परिपूर्ण थी, इतना सुंदर थी, देदीप्यमान थी। उसको देख करके भगवान को देख करके वह मोहित हो गई थी और उसने कहा था कि इतना सुंदर बालक किसका है, ये किसका बेटा है? अगर ऐसा ही संतान, ऐसा ही बेटा मेरा हो जाता तो बहुत अच्छा हो। भगवान ने कहा था कि हो जाएगा, तू राक्षस कुल में है, तेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, फिर भी तेरे मन में बात है कि तू मेरी माँ बनेगी तो मैं तेरा लाडला अवश्य बनूंगा, बेटा बनूंगा। समय आने दो, सब समय एक बराबर नहीं होता। चलो, भगवान श्री कृष्ण नंद भवन में पड़े हुए हैं पालने पे, नहीं, और वही सतयुग वाली मैया, वामन भगवान की मैया, मानसिक मैया, जो मन से परिकल्पना की थी कि मेरा बेटा बन जाता, एक कथा प्रसंग सुना दिया हो। तो ये जो सतयुग वाली मैया वामन भगवान जो आए थे, उनकी राजा बलि के यहाँ उनकी पुत्री जो थी रत्नमाला, वो रत्नमाला ने मन में विचार किया था कि ऐसा मेरा पुत्र होता। वो समय आ गया, ये सतयुग पूरा बीत गया 4,32,000 और त्रेता बीत गया 4,32,000, 8,64 हो गए, 8,64,000 और द्वापर आया। द्वापर के अंत में 4,32,000 द्वापर की भी आयु है। तो ये द्वापर के अंतिम चरण में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ मथुरा में और गोकुल में पधारे। मथुरा से जब मथुरा से गोकुल में गए नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा के यहाँ जाने के बाद जो उत्सव महोत्सव चल रहा था, पूरी बधाई गाई जा रही थी, बधाई वालों को बधाई दिया जा रहा था। उसी दौरान सबसे सुंदर रूप धारण करके, देखते हैं ना, प्रत्येक वर्ष विश्व सुंदरी का चयन किया जाता है। तो उन दिनों रत्नमाला को चयन किया कि तुम ही काम बना सकती हो, जैसा रूप चाहती है ऐसा धारण कर लेती है। तो रत्नमाला कंस की आज्ञा को मान करके नंद बाबा के यहाँ गई। नंद बाबा के यहाँ 8 दरवाजे थे, नहीं 7 दरवाजा पार किया और सैकड़ों पहरेदार थे, अंगरक्षक थे, गार्ड थे। उत्सव महोत्सव को संपन्न करने के लिए व्यवस्था में उस सुंदरी को देखकर के किसी ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? कि ये वीवीआईपी महिला है, इतनी सुंदर थी। सब लोग देखते रह गए, उसको सौंदर्य को देखते रह गए जितने लोग थे, और वो चली गई, बेधड़क चली गए। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी सब जान रहे थे। भगवान ने कहा, आ मौसी आ, तेरी ही प्रतीक्षा थी, आ। नहीं, लगभग 12 लाख वर्ष व्यतीत हो गए, कहाँ छिपी हुई थी? आओ, तू मेरी मैया है। तू कैसी मैया है जो अपने बेटे को मारने के लिए आई है? नहीं, आज से कोई नाम अपनी बेटी को पूतना नहीं रखेगा, ऐसा तेरा नाम मैं दे दूंगा। मन में भगवान ने सोचा, कन्हैया ने सोचा, और कन्हैया ने
रत्नमाला को देख करके, रत्नमाला को देख करके पालने में ही से जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। नंदरानी दौड़ी दौड़ी रसोई से आई, लाला को उठाई, रसोई की ओर जाने लगी। जब जाने लगी रसोई की ओर, तो जो कोने में छिपी हुई महिला रत्नमाला आई थी, रत्नमाला ने कहा, ओ नंदरानी ठहरो। नंदरानी ने पीछे देखा मुड़ करके कि मुझे ऐसा कौन कहता है, नहीं कौन हमसे बड़ा है, पूरे ब्रज में तो कोई बड़ा है नहीं, और खास करके नंदरानी कहा के थॉट कौन करेगा। तो देखा तो वो भी देखती रह गई। इतना सुंदर तो ब्रज में कोई नारी थी नहीं। जब इतना सुंदर ब्रज में कोई नारी नहीं थी, तो वो थम सी गई और पूछा कि बताओ कौन हो देवी, कहां से आई हो। तो उसने विचार किया कि मैं दूसरा किसी अदर कास्ट के नाम लूंगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अपना जो काम करने के लिए आई हो वो कर नहीं सकूंगी, इसलिए रत्नमाला ने तुरंत पैतरा बदला और कहा, यो नंदरानी तुम जानती नहीं मुझे। कहा कि नहीं मैं तो नहीं जानती। कहा कि मैं ब्राह्मण पत्नी हूं। उस देवी ने कहा, रत्नमाला ने कहा कि मैं तो ब्राह्मण पत्नी हूं और हमारे पंडित जी आए थे, तेरे लाला को आशीर्वाद दिए हैं और तेरे लाला के बारे में बहुत प्रशंसा। लल्ला नहीं ब्रज की भाषा है नहीं, और हरियाणा में लल्ला को लाला बोलते हैं, और लाला एक कास्ट भी है नहीं। और महानगरों में लाला बोलते हैं सेठों को, जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार हैं। हमारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में लाला बोलते हैं सेठ को। पक्का जो सेठ है, लाला जी ये सामान दे दो, लाला मतलब सेठ। और यहाँ बिहार में लाला मतलब एक कास्ट है, कायस्थ। काय बोलते हैं शरीर को, जिसका शरीर से उत्पन्न हुआ चित्रगुप्त की सारी तमाम बातें हैं, तो जगह की भाषा के अंदर है। तो तेरे लल्ला को मेरे शर्मा जी आकर के आशीर्वाद दे गए हैं, बड़ा प्रशंसा किया, बहुत बड़ाई किया। तेरा लल्ला ऐसा है, तेरा लल्ला वैसा है पूरा दिया। जब हवा दिया नंदरानी खुश हो गई।